जय भीम, जोहार साथियों, आप सभी को नमस्कार। आकाश आनंद की उम्मीदों को दोबारा नई उड़ान मिल चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे को बनाया नंबर 2 स्टार प्रचारक। आकाश आनंद को मायावती ने फिर स्टार प्रचारक बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। आकाश उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव में प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने भतीजे आकाश आनंद पर कार्रवाई की थी। अब उपचुनाव के लिए आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाया गया है। आकाश मायावती के बाद दूसरे नंबर के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपके आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा के एकमात्र उत्तराधिकारी को दूसरे नंबर का स्टार प्रचारक घोषित कर दिया गया है। यह घोषणा मायावती ने अपने समीक्षा बैठक में सबके सामने बताया। अपने बयानों के चलते चर्चा में आए बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग की तैयारी चल रही थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। भतीजे आकाश आनंद को पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया है। बसपा नेता आकाश आनंद को स्टार प्रचारक की लिस्ट में दूसरे स्थान पर जगह मिली है। पहले नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का नाम शामिल है। आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे को अपरिपक्व बताते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था। इसे आकाश आनंद के राजनीतिक करियर के रूप में बड़ा झटका माना जा रहा था, लेकिन शुक्रवार को बसपा की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद की उम्मीदों को एक बार फिर नई उड़ान मिल गई है। आकाश आनंद को पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद को शामिल किया गया है। इसे आकाश आनंद की वापसी के संकेत पहले ही मिल रहे थे, जो अब पूरे हो गए हैं। उनकी डिमांड सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से ट्रेंड कर रहा था, जिसकी खबर मिलते ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें फिर से एक बार नेशनल कोऑर्डिनेटर और एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही आकाश आनंद को बहुत सारी बधाइयां समर्थक, कार्यकर्ता और नवयुवक बहुजन समाज के सभी बधाइयों का तांता लगा है। सभी शुभकामनाएं देने में अपना ट्विटर अकाउंट, जो कि अब एक्स हो चुका है, उस पर बहुत सारी बधाइयां और शुभकामना संदेश भेज रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने आधिकारिक एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी के फिरोजाबाद जिले में एक दलित कैदी की जेल में जिस प्रकार से जान ली गई है, यह अति दुखद है। सरकार दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, पीड़ित परिवार को पूरी मदद भी करे। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि इस घटना के विरुद्ध आवाज उठाने वाले निर्दोष लोगों को पुलिस तुरंत छोड़े और उन पर दायर केस भी वापस ले। उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा कि बीएसपी की मांग है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के वक्त उस समय सभी को हैरान कर दिया था, जब उनकी तरफ से अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। यहाँ तक कहा था कि वे अभी अपरिपक्व हैं, उन्हें परिपक्व होने की जरूरत है। अब उसी भतीजे को मायावती ने फिर से अहम जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया है और जिम्मेदारी भी दे दी है। असल में आने वाले महीनों में उत्तराखंड और पंजाब में उपचुनाव होने हैं। वहां पर स्टार प्रचारकों में आकाश आनंद को भी शामिल किया गया है। आकाश से क्यों बनाई गई थी दूरी, यह सवाल तो बनता है। बड़ी बात यह है कि मायावती के बाद दूसरे नंबर पर उन्हीं का नाम लिखा हुआ है, यानी कि पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन उनकी बनी हुई है।
जानकार मानते हैं कि यह एक तरह से सियासत में आकाश आनंद की वापसी है, जिन्हें पहले बिना किसी ठोस कारण के बसपा के सियासी कार्यक्रमों से दूर कर दिया गया था। आकाश आनंद को लेकर कहा जाता है कि वे जोशीले अंदाज में भाषण देते हैं, ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे युवाओं को कनेक्ट करता है। यूपी में रैलियों के दौरान क्या हुआ था आप सब जानते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में उनका प्रचार कोई भूला नहीं है। साथियों, बहरूपियों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हमारी बहुजन समाज पार्टी का वोट काटकर इधर उधर विपक्षी पार्टियों को समर्थन देने की बात करे। अब समय आ गया है ऐसे लोगों को समाज में बीच में लाकर जूता मारकर उनको उनकी औकात दिखाने का। साथियों, ऐसे लोगों को अब बख्शना नहीं। बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने बर्दाश्त किया है, बहुत लंबे समय तक इन चमचों को हमने अपने बीच में रहने दिया है, पर अब बहुजन समाज एकजुट होकर इनको समाज से खदेड़ने का काम करेगा। साथियों, पिछले 10 साल से केंद्र की सरकार में कौन सी पार्टी सत्ता में रही? कौन सी पार्टी सत्ता में रही? चोरों की पार्टी सत्ता में रही। भाजपा नहीं, चोरों की पार्टी सत्ता में रही है। इन चोरों से पूछना पिछले 10 साल में तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया। साथियों, पूछना, आप इनसे जाति और धर्म के आधार पे सवाल नहीं करना। अगर हम जाति और धर्म के आधार पे कुछ सवाल कर दिए तो इलेक्शन कमीशन कल हमें बंद कर देगा, कहेगा तुम जाति और आधार के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हो। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, प्रधानमंत्री जी मुसलमान और हिंदू कर सकते हैं, तब इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाएगी, मुंह पे टेप बंध जाएगा, तब इनके हाथ में कोई ताकत नहीं होगी। पर जब आपका बहुजन समाज सवाल उठाता है तब इनको सारे कानून याद आ जाते हैं। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वो चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। कुछ छात्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की यूनिवर्सिटी में, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की यूनिवर्सिटी जो है उसमें बाबा साहब की जयंती बनाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वहां के प्रोफेसर, डीन, उन लोगों ने क्या किया? बच्चे अपने बाबा साहब को पूज रहे थे तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं किया गया, लाठी मार मार कर उनको पीटा, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उनको पीटा और फिर उनके खिलाफ केस, फर्जी केस दर्ज कराकर उन्हें जेल में डाल दिया। अब बताओ, अगर कोई सरकार, कोई पार्टी आपको आपके हकों से दूर रखे, आपको आपके इतिहास से दूर रखे, तो वो पार्टी को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप ही बताइए? चोर कहेंगे आप ऐसी पार्टी को। साथियों, भारत की जनता ने इन्हें वोट डाला है, कोई विश्वास करके ही वोट डाला होगा, तो जो विश्वासघात करे उसे क्या कहते हैं? गद्दार कहते हैं, गद्दार। ये पार्टी गद्दार है, ये आपकी गुनहगार है। साथियों, इनका समय पूरा हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन से कहा था कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बुलडोजर की सरकार कहकर बदनाम कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जो सरकार अपने गरीबों का घर उजाड़े, जो सरकार उनसे उनका घर छीन ले, तो वो क्या बुलडोजर की सरकार नहीं है? आप ही बता दीजिए, बुलडोजर की सरकार है कि नहीं? आप ही बता दीजिए। साथियों, ये बुलडोजर की सरकार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, वो बुलडोजर की सरकार नहीं है। तुम्हें आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रगति हो रही है, कितना व्यापार बढ़ रहा है। तो साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर कहेंगे आंखें खोल के देखो, तो हमने कोशिश करी, ढूंढा कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। घर उजाड़ना तो एक कहानी थी, दूसरी ओर क्या चल रहा है हमने वो भी पढ़ने की और समझने की कोशिश करी। तो साथियों, पाया कि यूपी आज
पूरे देश में नंबर 1 बन चुका है। उद्योग में नहीं, अपनी बहन बेटियों पे अत्याचार करने के लिए देश में नंबर 1 बन चुका है। लालच है ऐसी सरकार को जो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाती। नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में 16,500 से ज्यादा किडनैपिंग के केस दर्ज किए गए। अब आप ही बताइए, जहां पे बच्चे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे रह रहे हैं, जहां पे किडनैपिंग बढ़ती जा रही है, तो ये बुलडोजर की सरकार तो नहीं है साथियों। मैं मानता हूं कि ये बुलडोजर की सरकार नहीं है साथियों। जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। जहां पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आ रहे थे, आकाश भी लगातार अपनी आक्रामक शैली में जनता से संपर्क साध रहे थे। वे काफी लोकप्रिय भी हो रहे थे। उनके आक्रामक अंदाज को लेकर युवा काफी पसंद कर रहे थे उन्हें, लेकिन उनके कुछ बयान ऐसे रहे कि उन पर FIR दर्ज हो गई। बसपा को सफाई देना भी मुश्किल हो गया। बस उसी वजह से मायावती ने चुनावी मौसम में बड़ा फैसला लेते हुए आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया और उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया था। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मानने से भी यह कह दिया कि अभी जो है आकाश आनंद परिपक्व नहीं है, अभी अपरिपक्व हैं। इन्हें परिपक्व होने तक उन्हें इस पार्टी से अभी दूर किया जा रहा है। मायावती की रणनीति समझिए। ऐसा कहा जाता है कि मायावती नहीं चाहती थी कि आकाश आनंद अपने सियासी कैरियर के शुरुआत में ही विवादों में फंस जाएं। वे यह भी नहीं चाहती थी कि बसपा की हार का सारा ठिकरा उनके सिर पर आए। ऐसे में ठीक समय पर उन्होंने आकाश को एक तरह से बचाने का काम किया और सही समय में फिर से उनकी री-एंट्री सियासत में करवाई है। अब स्टार प्रचारक के रूप में आकाश आनंद की जिम्मेदारी फिर पार्टी को मजबूत करने की रहने वाली है। इसके ऊपर जमीन पर किस तरह से फिर वोटरों को साधा जाए, यह काम भी आकाश को देखना पड़ेगा। फिरोजाबाद जेल में एक बंदी की मौत पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान जारी कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले में आवाज उठाने वालों को तुरंत छोड़ा जाए, उन पर दर्ज किए गए मुकदमे भी वापस लिए जाएं। फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में जेल भेजे गए एक बंदी आकाश की मौत हो गई, जिस पर परिजनों व समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। मायावती ने सोशल साइट पर एक्स पर कहा कि यूपी के फिरोजाबाद जिले में एक दलित कैदी की जेल में जिस प्रकार से जान ली गई है, अति दुखद है। सरकार दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, पीड़ित परिवार की पूरी तरीके से मदद करे। उन्होंने इस घटना के विरुद्ध आवाज उठाने वाले निर्दोष लोगों को तुरंत छोड़ने को कहा और उन पर दायर किए गए केस को भी वापस लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह बसपा की मांग है। आईजी दीपक कुमार ने मामले की जांच जिला स्तर के न्यायिक अधिकारी से करने की बात कही है। बसपा में आकाश आनंद की री-एंट्री हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगामी उत्तराखंड उपचुनाव से पहले पार्टी का स्टार प्रचारक बनाकर उन्हें राजनीति में फिर से चमकाने की तैयारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने उन्हें अपरिपक्व बताते हुए पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया गया था। इस समय वह होने वाले उपचुनाव में बसपा के प्रचार प्रसार के लिए मायावती के बाद दूसरे नंबर पर आकाश का नाम लिस्ट में देखा गया है। सूत्रों के मुताबिक आगामी रविवार को बसपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग तय की गई और इसमें आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर घोषित किया गया। कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया था। वह आकाश के राजनीतिक करियर के बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा था।
मायावती का कहना था कि वे अभी इन पर जिम्मेदारियों के योग्य भी नहीं है, अभी अपरिपक्व हैं। रविवार को पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में आकाश आनंद अपनी बुआ मायावती से मिलने पिछले हफ्ते लखनऊ पहुंचे थे। वहां पर मायावती ने उनकी बात सुनी और उन्हें फिर से टीम में शामिल कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी भी सौंप दी। कल लखनऊ में होने वाली मीटिंग के दौरान यूपी समेत देश के सभी राज्यों के पार्टी के अध्यक्षों को बुलाया गया था। पार्टी के सभी कोऑर्डिनेटर को पार्टी के सभी छोटे बड़े सदस्यों को बुलाया गया था। पार्टी की इस महत्वपूर्ण बैठक में आकाश को भी बुलाया गया और लोकसभा के नतीजों पर समीक्षा हुई। अपना कोई खाता नहीं खोल पाई बसपा। समीक्षा के दौरान माना जा रहा था कि समीक्षा बैठक में मायावती बसपा में कोई बड़ा बदलाव करने जा रही हैं और हुआ भी। भतीजे को एक बार फिर से उत्तराधिकारी बनने का बड़ा फैसला है बहुजन समाज के लिए और उनके समर्थकों के लिए, खासकर युवा समर्थकों के लिए, क्योंकि आकाश आनंद युवा समर्थकों को काफी पसंद आ रहे थे। उनके आक्रामक तेवर में जिस प्रकार से वो आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, विपक्षी दलों के ऊपर हमलावर थे, वो काफी पसंद किए जा रहे थे उनके तेवर। 7 मई को लोकसभा चुनाव के बीच उन्होंने आकाश आनंद को अपरिपक्व करार देते हुए उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। बयान में कहा गया है कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद को पूरी परिपक्वता के साथ पार्टी में काम करने का मौका दिया है। वह पहले की तरह पार्टी में अपने सभी पदों पर बने रहेंगे, यानी वह पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ मायावती के एकमात्र उत्तराधिकारी भी बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका भतीजा आकाश आनंद एक परिपक्व नेता के रूप में उभरेगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि उम्मीद है कि वह अपने पार्टी और आंदोलन के हित में हर स्तर पर एक पूर्ण परिपक्व नेता के रूप में उभरेंगे। पार्टी के लोग भी अब उन्हें पहले से अधिक सम्मान व आदर देकर प्रोत्साहित करेंगे ताकि वह भविष्य में मेरी सभी उम्मीदों पर खरा उतर सके। समीक्षा बैठक में लोकसभा में चुनाव अकेले लड़ने वाली बसपा इस बार उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से एक भी सीट नहीं जीत सकी। बसपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था और राज्य में 10 सीटें जीती थी। 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा ने 488 सीटों पर चुनाव लड़ा, जो राष्ट्रीय दलों में सबसे अधिक थी, लेकिन एक भी सीट जीतने में असफल रही। बसपा प्रमुख मायावती भाजपा के दबाव में काम करने के लिए विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को विभाजित करने का कथित प्रयास भी शामिल था। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर एक लांछन लगाया गया कि वो भाजपा की बी टीम है, यानी कि भाजपा की अप्रत्याशित सहयोगी पार्टी है। बीच में ही मायावती ने आकाश आनंद को उनके भाजपा विरोधी भाषणों के बाद उन्हें पद से हटा दिया था। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे थे कि आकाश के तेवरों से बसपा में एक नई जान आ गई है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में सभी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार पार्टी सुप्रीमो मायावती ने फैसला किया है कि बहुजन समाज पार्टी की राज्य की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। माना जा रहा है कि बसपा की नज़र 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर है। आकाश आनंद को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी सौंपकर मायावती ने उन्हें यूपी चुनाव से पहले तैयारी का पर्याप्त मौका दिया है। साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथियों, जय भीम, जोहार, आप सभी को नमस्कार।